अच्छा आप हो भी तो मुझसे बड़े ना, क्या कर सकते हैं। कुछ भी मतलब सत्संग देखते थे, हाँ, महाराज जी के सत्संग तो आता हुआ। एक साल भी नहीं, कुछ महीने बड़े होने से इंसान इतना बड़ा हो जाता है कि वो कार्टून के बदले सीधे सत्संग देख लेता। मतलब कुछ भी बोल सकता ना ये लड़का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ब्राड बीवी। गुड मॉर्निंग। मैं सुबह सुबह रेडी होकर निकल रही हूँ फटाफट ऑफिस के लिए, इससे पहले कि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिले मैं निकलती हूँ, वरना हो जाऊँगी लेट। और ऑफिस से आके आज आपसे मिलती हूँ। ऑफिस से आ गई हूँ वापस और घर पहुँचूँगी बाद में, निकलना पहले पड़ेगा। आज मैं जिम बैग नहीं लेके गई थी तो ये प्रॉब्लम हो गई। मेरी 5:30 की क्लास है, 5 o'clock मैं घर से निकल जाती हूँ 5:30 की क्लास के लिए। मैं आ गई हूँ ऑफिस से घर और बहुत ही लेट हो गई हूँ। मेरी 5:30 की क्लास है जिसके लिए मैं 5 o'clock हमेशा अपने घर से निकल जाती हूँ, और आज 5:05 पे तो मैं घर पहुँची हूँ अभी जस्ट। और बस फटाफट से चेंज करके निकल रही हूँ क्लास के लिए, और आज डांस फिटनेस जा रही हूँ इससे पहले कि लेट हो जाए और ट्रेनर क्लास में ना आने दे। मुझे रेडी होके भाग लेना चाहिए फटाफट से। मैं हो गई हूँ रेडी डांस फिटनेस के लिए और निकल भी गई हूँ। बहुत ही 2 मिनट में रेडी होके निकल गई आज मैं, इतनी स्पीड में। मैं क्लास ख़त्म करके निकली हूँ बाहर और वेदर हो रहा है बहुत ही पूरा ब्लैक ब्लैक, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज़ बारिश आएगी। मैंने सुप्रभात को भी कॉल किया है कि आप जल्दी ऑफिस से निकलो वरना तो आप फंस जाओगे, बहुत तेज़ बारिश आ गई तो बहुत ट्रैफिक हो जाएगा। तो मे बी वो भी निकल ही रहे होंगे 10-15 मिनट्स में। इससे पहले कि तेज़ बारिश हो जाए मैं भी घर पे पहुंचती हूँ। वैसे तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वही था कि जिम से जब निकलते तो फिर बहुत बारिश में बाहर निकलना और गाड़ी तक बैठने में ही मैं पूरा भीग जाती, क्योंकि पार्किंग थोड़ा सा दूर लगती है जिम से। पर बहुत मज़ा आया आज मुझे डांस फिटनेस में। आज बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं हुई क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। बट हाँ यार, मज़ा तो आ गया। आज मैं प्री वर्कआउट तो कुछ खा के नहीं गई थी क्योंकि ऑफिस से आते ही भाग गई थी ऐसे ही बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए 5 मिनट में। पर पोस्ट वर्कआउट ज़रूर खा रही हूँ। पोस्ट वर्कआउट में मैंने चने बॉईल किए हैं ब्लैक वाले, और ये बनाया मैंने दाल का सूप। पोस्ट वर्कआउट तो बहुत ही कंपलसरी है, वरना तो पता चलेगा कि मसल मास गिर जाएगा और ज़्यादा अगर बॉडी को प्रोटीन नहीं मिला तो इसलिए पहले थोड़ा डाइट लेते हैं अपनी ये पोस्ट वर्कआउट और फिर उठ के। और आज आंटी भी नहीं है, कुक भी नहीं है, क्योंकि उनको सबको फीवर हो रहा है, आज सबकी तबीयत ख़राब है तो सारा काम भी करना होगा, डिनर भी बनाना होगा। पहले ये खाती हूँ फिर देखती हूँ डिनर की तैयारी, और हो सकता है तब तक सुप्रभात भी आ जाए घर, फिर डिसाइड करते हैं क्या खाना है क्या बनाना है। दोस्तों ये देखिए पतिदेव जी आते ही हो गए रेडी। आज सेम मेरे साथ हुआ कि मैं आते ही फटाफट 2 मिनट में जिम भागी हूँ और आप भी आते ही 2 मिनट में जिम भाग रहे हो। ऐसे ही जाना पड़ेगा। फिर कैसा लग रहा है आते ही जिम 1 मिनट के अंदर अंदर में? मजे आ रहे हैं? मुझे तो आज मजा ही आ गया। आज मैं सुबह भी वर्कआउट, हाँ भगवान जी ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं हम गुड़गांव पे। हाँ आ रही है अभी भी, बहुत धीरे धीरे हो रही है। धीरे धीरे हो रही है। या तो अम्ब्रेला ले जाओ, पास में तो है आपका जिम तो। अरे आते हुए तेज ना हो जाए ना। गाड़ी ले जाओ फिर। अब गाड़ी कैसे, पुरानी पहले वाली गाड़ी हटाओ फिर दूसरी निकालो। अपनी दोनों है, पीछे वाली ले जाओ। वो लगाऊंगा का ही ना होगा। अच्छा ठीक है। प्रभात जा रहे हैं जिम, बाय। और मैं बनाने लगी हूँ डिनर। इस डिनर विनर हो गया हमारा, हम जा रहे हैं वॉक करने के लिए। आज सब जिम करेंगे। मेरे पति देव जी या तो 3 हफ्ते से जिम नहीं कर रहे थे या करने पे आए हैं, तो फिर आज वॉक रनिंग जिम सब इकट्ठा एक साथ कर लेंगे। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। आज मैंने भी 2-2 टाइम वर्कआउट किया है, सुबह भी योगा किया था ये सोच के शाम को अगर नहीं जा पाई तो, और शाम को भी डांस क्लास चली गई। ये सब मिठाई दे दो गाड़ वाड़ भैया को। गाइज हम आ गए हैं टहल वहल के घर पे, और घर आके एक बैड न्यूज़ ये मिली है कि लाइट नहीं है आज, और क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज़ इसलिए लाइट कट कर दी गई है। तो हमारे घर में मौसम फिर भी सही है, मौसम तो सही है बट हमारे घर में एसी नहीं है। तो ये जनाब देखिए ज़रा नेट वाला दरवाज़ा खोल के उसके पास में बैठ के हवा खा रहे हैं। बाहर भी जा सकते हो आप, ज़्यादा हवा खानी हो तो। मच्छर आ जाएंगे।
डेंगू के मच्छर आते हैं इस मौसम में भयानक भयानक से, डेंगू मलेरिया फैलाते हैं। तीसरे फ्लोर तक डेंगू का मच्छर उड़ भी नहीं पाएगा। इसका मतलब तो फिर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे रहने वालों को डेंगू होता है। होता ही है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता है, गलत पढ़ाई की आपने। आपका स्कूल सही नहीं था, शिशु मंदिर आपका। ओए तो क्या किया पूरे दिन? अरे यार ऑफिस से आई बहुत थी। ट्रैफिक मिला भाई, बहुत मुझे भी यार 2 मिनट में, पता है आज मैं ऑफिस से आई थी और सिर्फ 2 मिनट में रेडी हुई और वापस निकल गई क्लास के लिए। मुझे तो लगा था कि मेरी क्लास मिस हो गई, लेकिन हुई नहीं, मैं तुरंत चली गई थी मैं भी 2 फटाफट। मिनट में निकल के चला गया भाई, लेकिन जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी। 3 हफ्ते से छोड़ दिया, मोटापा फिर वापस आ गया। वैसे गया कहाँ था, वापस क्या आया? 2 साल जब से मेरी शादी हुई है मोटापा ही वापस आया। कुछ भी, शादी से पहले भी मोटे ही थे। शादी से पहले तो भाई सही हो गया था मैं। शादी से पहले भी मोटे ही थे, कुछ भी बोलते हो। फक मोटू लाल फक। भाई मैं तो सोच रही हूँ कि आज जैसे बालकनी में गद्दा वद्दा लगा के सो जाया जाए, जैसे पहले जमाने में होता था ना, ऐसे बरसात आ जाएगी, जन सैलाब आ जाएगा, डूब जाओगे बिल्कुल। डूब जाओ अपनी बालकनी में, लेटे लेटे डूब जाओगे लेटे डूब यार। पर अपने पास ऐसे एक्स्ट्रा वाले गद्दे भी नहीं है ना, वो पहले जमाने में फोल्डिंग होते थे, 4 पाइयां होती थी, बिछाओ सो जाओ। स्टोर पड़ा है नीचे, रखो उसमें, क्यों नहीं रख रहे? मैं भी सोच रही हूँ फोल्डिंग पलंग ले आती हूँ, ऐसा होगा ना जैसे छत पे बिछा कूलर भी के। रख लेते हैं जो इन्वर्टर पे चल जाता है ना, वो एकदम पोर्टेबल कूलर नहीं होता, कहीं पे भी ले जाओ उसको, गैलरी में रख लो उसको। एक वो वाला पंखा भी आता है जो गले में आगे डांग के घूम सकते हैं, वो भी ले आना अपने वो लिए। तेरे को सही है, तेरे लिए। मेरे लिए क्यों सही है, आपके लिए ज्यादा सही है। आपको ज्यादा गर्मी लगती है वैसे भी। और फिर कल पिक्चर देखी कैसे गई? कौन सी वो पिक्चर? जो हसीन दिलरुबा, फिर हसीन दिलरुबा क्या है बेकार हो। ये मुझे ये लगा कि वो हसीना इतनी दिलरुबा क्यों थी कि दोबारा आई। इतनी दिलरुबा होने ही चाहिए था उसको। पहला पार्ट अच्छा था, सेकंड पार्ट ठीक था, मतलब मुझे ऐसा लगता बेकार है ही कि क्यों था। बनाए थे सेकंड पार्ट, जब पहला पार्ट बढ़िया होता है। वही वो पहले पार्ट का भी सारा वो खराब पिक्चर बना दो। और जैसे उन्होंने खत्म करिए, मुझे तो लग रहा है उसका 3rd पार्ट भी आएगा। जैसे खत्म करिए सस्पेंस छोड़ के, तो 3rd पार्ट भी आएगा ही ना, मतलब शक्तिमान भी आएगा तीसरे पार्ट। शकल का बूम बूम भी आ सकता है। शक्ल का बूम। हाँ वो भी आ सकता है, सोना सोन परी आई, सोना सोन परी आई। ऐसे सोनपरी नहीं करती थी ना, मैंने कुछ और कर। सोनपरी के अल्तू हो बिल्कुल। अल्तू? मैं अल्तू कैसे हो सकती हूँ, मैं तो सोनपरी हूँ। वो अल्तू है, एक्टू पुट्टू जमपटूता। एट्टू पट्टू जम्पटूता मैंने देखा भी नहीं सोनपुरी कभी। तू विकराल घबराल की घबराल है। विकराल घबराल देखा है? नहीं। विकराल घबराल की घबराल। बचपन में मैं टीवी नहीं देखा, मेरे पापा केबल नहीं लगवा के देते थे, कहते थे बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे इसलिए। तो यही है, जब नंबर मत नहीं लाओगे तो यही होना चाहिए। डीडी नेशनल देखना पड़ता था घर पे। डीडी नेशनल पे भी आता था शायद वो। हाँ शायद कौन सा आता था? डीडी नेशनल पे शक्तिमान आता था बस, और कुछ नहीं आता था। डीडी नेशनल पे वो भी आते थे। क्या आता था? 5:30 से 6 बजे के बीच, 5:30 से 6:30 कार्टून, मास्क, स्वेट कैट्स। उस टाइम पे मैं नहीं देखती थी टीवी। अच्छा आप हो भी तो मुझसे बड़े ना, क्या कर सकते हैं? कुछ भी मतलब। सत्संग देखते थे? महाराज जी के सत्संग तो आता होगा। एक साल भी नहीं, कुछ महीने बड़े होने से इंसान इतना बड़ा हो जाता है कि वो कार्टून के बदले सीधे सत्संग देख लेता। मतलब कुछ भी बोल सकता ना ये लड़का। 354 दिन बढ़ गया। इतनी देर में इतनी कैलकुलेशन भी कर ली। इतनी कैलकुलेशन किसी और चीज की कर ली होती, यहाँ थोड़ी बैठे नॉन होते। लीप ईयर इट्स 354, इन लीप ईयर इट्स 355। भाई साहब इसीलिए आप इंजीनियर हो। इसलिए भाई टीवी देखता था मैं। इसीलिए टीवी देखते थे। टीवी देखने से होता है सब बढ़िया। अच्छा बिल्कुल नहीं होता टीवी देखने से बढ़िया। तो गाइस हमारी तो ये लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, क्योंकि सो तो पाएंगे नहीं, लाइट तो है नहीं। इससे ये लड़का मुझे हाथ उठाता है, बहुत गलत बात है, हर बात पे मुझे मारता है। हाथ उठाता हूँ? हाथ उठा के मार नहीं होता है ये, मारना तो ऐसा होता है। मार के दिखाओ अब की बार, मैं भाग जाए यहाँ से। तो गाइस हम इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ब्रैड बीवी। मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर से एक नए व्लॉग में। टिल देन स्पॉइल योर फीमेल्स विद योर लव। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।